मछली का गुल्लक और हवाई दावत। एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में सारी मछलियां मजे से रहती थी और वहीं हमारा चमकू भी रहता था। चमकू को रहने के लिए एक घर मिल गया था। वो था एक लाल रंग का मिट्टी का गुल्लक। अपने इस गुल्लक वाले घर को देखकर चमकू बहुत इतराता था। चमेली गुल्लक के पीछे से बाहर आकर अपने पति चमकू के पास आती है। अरे ओ सेठ जी, ये गुल्लक को चमकाना छोड़ो और खाने का इंतजाम करो। सुबह से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरा मतलब केकड़े दौड़ रहे हैं। अरे भगवान, तू समझती नहीं है, ये सिर्फ घर नहीं है, ये तिजोरी है। जिस दिन मेरी किस्मत का सिक्का इसमें गिरेगा ना, उस दिन पूरी झील मुझे सलाम ठोकेगी। तू सब्र तो कर। 3 साल हो गए तुम्हारे सब्र को। सिक्का तो छोड़ो, इसमें से सिर्फ बुलबुले निकलते हैं। पड़ोस का ढोलू देख, सुबह सुबह 4 कीड़े भी पकड़ लाया, और तुम देखो यहाँ बैठकर बस इसे साफ करने में लगे हो। डोलू। ओहो भाभी जी, क्यों चमकू भाई का दिमाग खा रही हो? भाई तो विजनरी हैं, विजनरी। वो कीड़े नहीं पकड़ते, वो सीधा खजाना ढूंढते हैं। क्यों चमकू भाई, आज खाने में क्या है? हवा पुलाव। देख ढोलू, मजाक अपनी जगह, पर जिस दिन मेरा वक्त बदलेगा ना, तू लाइन में सबसे पीछे खड़ा होगा। मुझे कल रात सपना आया है, इस गुल्लक के अंदर कुछ चमक रहा है। हाँ, तुम्हारी खाली खोपड़ी चमक रही होगी। भाई छोड़ो ये सब। सुना है काका के घर आज दावत है, चलो वहाँ मुंह मार आते हैं। दावत? काका की हैसियत है? मैं खुद एक महाभोज देने वाला हूँ, वो भी इसी हफ्ते। है? क्या बक रहे हो? घर में खाने को कछुए नहीं और तुम महाभोज कराओगे? पागल हो गए हो क्या? अरे वाह, चमकू भाई ने दावत का ऐलान कर दिया। भाई मैं तो अभी जाकर सबको बता देता हूँ, वेज नॉन वेज सब होगा ना? हाँ हाँ, सब होगा। 56 भोग होंगे। तू जा, सबको न्योता दे दे, परसों की दावत है। चलो भाई, चमकू सेठ के घर भंडारा है, भंडारा। अब बोलो, अब क्या बेचोगे? ये गुल्लक या अपनी पूछ? परसों दावत है और हमारे पास क्या है? सिर्फ ये मिट्टी का फूटा हुआ मटका। अरे चमेली, तू घबराती बहुत है। मैंने कहा ना, मुझे फीलिंग आ रही है। देख, इंसानों ने ये गुल्लक पैसे जमा करने के लिए बनाया है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ खजाना होगा। मैं अभी अंदर जाकर चेक करता हूँ। तुम पिछले हफ्ते भी अंदर गए थे, सिर्फ एक पुराना बटन मिला था जिसे तुम हीरा समझ रहे थे। तू नेगेटिव बहुत सोचती है। रुक, मैं अभी आया। चमेली, चमेली, मिल गया जैकपॉट। देखा, क्या कहा था मैंने? सिक्का, असली सिक्का। ये सिक्का नहीं, ये बोतल का ढक्कन है। इस पे लिखा है कोको कोला। इसे कौन खाएगा ढोलू? अरे तू इसकी चमक देख रही है? हम इसे एंटीक बोलकर दिखाएंगे। और खाने का क्या है, मैं जुगाड़ कर लूंगा। हाँ सुनो, इज्जत का सवाल है। अगर परसों खाना नहीं मिला तो ढोलू पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगा कि हम भिखारी है। एक काम करो, काका से कुछ उधार मांग लो। चमकू उधार नहीं मांगता, चमकू सिर्फ बांटता है। तू बस देखती जा। और भाई, दावत की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने सुना है तुमने स्पेशल शेफ बुलाया है। अरे ढोलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, शेफ आ रहा है दूर देश से। वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम दावत के लिए केंचुए खुद पकड़ रहे हो या ऑर्डर किया है। पर भाई, वो सामने वाला केंचुआ मत खरीदना, वो लोहे के हुक में फंसा है। पिछली बार रमुआ उसे खाने गया था, सीधा ऊपर स्वर्ग पहुंच गया। मुझे पता है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि वो ताजा है या नहीं। हम तो बड़े शिकार करेंगे। अच्छा ठीक है, वैसे गांव में चर्चा है कि तुम शायद दावत कैंसिल कर दोगे। कौन बोला? किसकी मजाक?
दावत होगी और ऐसी होगी कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी। तुम बस पेट खाली रखना। बेटा चमकू, अब तो नाक का सवाल है, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा। रात का समय हो गया है। चमकू और चमेली बैठकर इस तरह बात करते हैं। कल सुबह मेहमान आ जाएंगे, हमारे पास क्या है? वही एक बोतल का ढक्कन और 4 सड़े हुए पत्ते। चमकू, अभी भी वक्त है, पेट दर्द का बहाना बना लेते हैं। नहीं चमेली, मर्द की जुबान है, कुछ चमत्कार होगा, मुझे यकीन है। चमत्कार आसमान से टपकेगा क्या? Oh no! ये क्या था? लगता है ऊपर इंसानों की नाव आई है। छुप जाओ, कहीं जाल ना फेंक दे। नहीं, ये जाल नहीं, ये मेरे सब्र का फल है। मैं अभी देख के आता हूँ। अगली सुबह चमकू के देने वाले दावत के भोजन के लिए मछलियाँ भूखी होकर इंतजार करती रहती हैं। अरे चमकू भाई, सूरज सर पे आ गया और आपकी रसोई से धुआं भी नहीं निकल रहा। कहीं हवा तो नहीं खिलानी? मुझे तो लगता है ये हमें वो ढक्कन चटाने वाला है। खामोश। सब्र का फल मीठा होता है, पर आज का फल चटपटा होगा। मित्रों, मेरे गुल्लक की बरकत से आज ऊपर वाले ने खुद हमारे लिए दावत भेजी है। क्या मतलब? पेश है शाही मानव प्रसाद। ये तो आटा है, वो जो इंसान ऊपर से फेंकते हैं। अजी अकल के दुश्मन, ये आटा नहीं है, ये गुल्लक स्पेशल बाटी है। मैंने रात भर प्रार्थना की तो गुल्लक ने वाइब्रेशन भेजा और ऊपर से ये गिरा। खा के देखो। वाह भाई, इसमें तो मिठास है और असली घी की महक है। मुझे भी दो। अरे अरे, धक्का मत मारो। अरे रुको रुको। हाँ? ये तुमने कब जमा किया? अरे रात को जब वो फ्लॉप फ्लॉप की आवाज आई थी ना, ऊपर पुल से कुछ इंसान मस्ती में आटा फेंक रहे थे मछलियों को खिलाने के लिए। मैंने अपनी जान पर खेलकर सारा इकट्ठा किया। देखा, कहा था ना मैं बादशाह हूँ। किस्मत के धनी हो तुम, और कुछ नहीं। पर जान पर मत खेला करो ना। उन मछलियों के साथ दोलू भी पेट भरकर खाकर सीधा लेट जाता है। चमकू भाई, मान गए क्या चीज खिलाई है, मजा आ गया। अब तो तुम्हें इस गुल्लक का मेयर बना देना चाहिए। भागो भूकंप! अरे भागो भागो! भागो भूकंप! भागो, अरे भागो! ये क्या है? ये भी दावत का हिस्सा है? हाँ, ये मेरा नया सिक्योरिटी सिस्टम है। गुल्लक भर गया था ना, तो अब हम जूते में शिफ्ट होंगे। बड़ा घर। चुप करो, सबको मरवाओगे क्या? भाइयों और बहनों, दावत खत्म, अब सबक शुरू। ये गुल्लक, ये जूते, ये सब इंसानों का कचरा है। आज हमें बस किस्मत से खाना मिला, कल को सर पे पत्थर भी गिर सकता है। ये चमकू जी भी दिन भर किस्मत का इंतजार करते हैं, पर पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज जो खाना मिला वो इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बटोरा है। कोई जादू नहीं है। मतलब गुल्लक में कोई खजाना नहीं था? अरे खजाना ये दावत थी ना, सबने साथ खाया, हंसे बोले, और क्या चाहिए? बात तो सही है, पर भाई अगली बार दावत मेरे घर रखना। मेरे घर के पास एक टायर पड़ा है, शायद उसमें से जलेबी निकले। थोड़ी देर बाद चमकू चमेली से इस तरह कहता है। चमेली, तूने तो आज इज्जत बचा ली, पर सच कहूँ ये गुल्लक अब छोटा लग रहा है। क्यों? अब क्या महल चाहिए? नहीं, वो पास में जो बूट गिरा है ना, वो 10 नंबर का है, काफी स्पेशियस है, डबल बेडरूम बन जाएगा। चलें? सुधर जाओ चमकू, सुधर जाओ। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? झूठी शान और किस्मत के भरोसे मत बैठो। जो मेहनत से मिलता है, असली दावत वही है।